ठीक। तो जब भी हम किसी ग्राफ की बात करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स, या जनरल अगर मैं कहूं तो ax प्लस बी अगर मेरे पास लिखा हुआ है तो हम क्या चेक करते हैं, y की पावर और x की पावर। ठीक है, तो अगर y की पावर 1 है और x की पावर 1 है तो ये हमारी बन जाती है क्या, लाइन की इक्वेशन। ये मैंने आपको बताया भी था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला है। क्लियर। अब दूसरा केस देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो y की पावर कितनी है, 1, लेकिन x की, अब जब x में आप देख रहे हैं यहाँ 2 भी है, यहाँ पे 1 भी है, तो किसको देखना है, मैक्सिमम पावर। क्लियर। तो अगर मेरे पास y की पावर 1 हो और x की पावर 2 हो तो ये मेरा बनेगा पैराबोला। इस ग्राफ को कहते हैं बेटा पैराबोला। ठीक, ध्यान रखिएगा, एक की पावर 1 और दूसरे की पावर 2 ये होना जरूरी। इसी का बिल्कुल अपोजिट केस भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यानी b और c की वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए x की पावर कितनी है, 1, और y की पावर कितनी है, 2। x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, ये भी क्या होगा, पैरा। ठीक, और आपने अभी अभी देखा था वो कैसे जा रहा था ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ देखा था ना। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको आज चेक करेंगे और आज देखेंगे कि भाई ये हमारे पैराबोला जो हैं या पैराबोलिक ग्राफ जो हैं ये कैसे बनते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब जरा देखते हैं, अभी अभी हमने देखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हमने देखा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो इसको जरा मैं पैराबोला इस ग्राफ को देख रहा हूं और फिर इनको जरा सी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फिर से लिख देता हूं, मैं बना रहा हूं बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस ग्राफ को बना रहा हूं। तो ये ग्राफ जो आपका होगा वो अगर मैं केवल पॉजिटिव साइड पे देखूं तो ये ऐसे करके जाएगा, अभी अभी हमारी बात हुई थी। ठीक है, अब देखिएगा जब मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो चाहे मैं इसमें x की पॉजिटिव वैल्यू रखूं या x की नेगेटिव वैल्यू रखूं, y की वैल्यू क्या आनी है, सेम, हाँ या ना। ये समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करें, फिर आगे बताता हूं। ठीक है ना, ओके। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो होगा ये इस साइड बिल्कुल इसकी मिरर इमेज होगा, इस साइड x की नेगेटिव वैल्यू के लिए, और ये जब बनता है तो ये ग्राफ कहलाता है पैराबोला। ठीक है, ये थोड़ा सा शार्प दिख रहा है बट ये है स्मूथ बिल्कुल, तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा, कटोरे जैसा। ठीक है, ये आपने क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, देखिए अगर आप इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू 0 रख देंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो अगर आप y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर देखेंगे तो आपका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अलग अलग तरह के ग्राफ दिखाने की। ठीक है, मेरे पास 4 ग्राफ हो सकते हैं। पहला ग्राफ मैं आपके लिए बना रहा हूं इस तरह का, ये मैंने आपको बता दिया अभी, ये क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर टाइप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए एक और ग्राफ देखते हैं।
वो है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, ये कोई बता सकता है मुझे? x की वैल्यू कुछ भी दो, y कैसा हो जाएगा? x की वैल्यू 1 दो, y कैसा हो जाएगा? सेम नहीं आएगा बेटा, सेम नहीं आएगा। देखिए x की वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो y कैसा होगा बेटा? हाँ, ये जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल सही बात है आपका, वो बात सही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए दोनों वैल्यू सेम आएंगी, बट ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ इसकी मिरर इमेज होगा। ओके, ये कुछ इस तरह का डबल बन चुका है, सिंगल बना लीजिए। ओके, तो ये मेरा ग्राफ बना y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो ग्राफ समझ में आ गए? ये याद रखने बेटा, ये आगे मैथ्स में तो जो है डिटेल में पढ़ेंगे आप, बट ये फिजिक्स में तो शुरुआत में ही काम में आने लग जाएंगे, काइनेमेटिक्स में सब आ रहे होंगे बेटा। y की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें x की वैल्यू 1 डाल के देख ले, y कितना आया? x की वैल्यू -1 डाल के देख लो, y कितना आया? हाँ जी, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जब ये एक्स स्क्वायर था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसकी सिंगल पावर थी, जिसकी सिंगल पावर थी, इसका मुंह खुला हुआ था ना, कटोरा जो था, कॉनकेव अप कहते हैं ना इसको कह सकते हैं कॉनकेव अप, इसको कह सकते हैं कॉनकेव डाउन। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर ये माइनस y है और यहां पर ये प्लस y। ठीक है, तो जिसकी सिंगल पावर होती है उसकी ओर मुंह खुलता है। फिर से अब आप मुझे बताएंगे, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं, आपको ग्राफ बताना है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कैसा ग्राफ बनेगा? ये ग्राफ जो मेरा आएगा बेटा, वो कुछ इस तरह से आएगा। अब मैं y की वैल्यू जब सेम प्लस या माइनस दूंगा तो मेरी वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए मुझे x की सेम वैल्यू मिलेगी, तो ग्राफ इस साइड ओपन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा ये वाला ग्राफ, ये पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। तो 4 ग्राफ हमने देख लिए। ठीक है, मैंने सबको एक साथ दिखा दिया, दो दो करके दिखाया है, बट आप चाहें तो अलग अलग बना सकते हैं, आप चारों को एक साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये अगर आप देख, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके पास क्या आएगा, एक इक्वेशन आएगी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। हाँ जी, क्लास 9th की एक इक्वेशन लिख रहा हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ग्राफ बना दीजिए
between S and T। हाँ जी, आप इक्वेशन देख के मुझे बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, जिस एक्सिस में S को प्लॉट किया गया है वहां पे लिख देंगे y। इसको, ये y एक्सिस है ना आपकी, तो y लिख दिया। That is equal to ux plus half ax square। y और x में मेरी ऐसी इक्वेशन होगी, बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ती अभी, क्योंकि मैंने आपको समझाया था उस वे में, इसलिए मैं आपको ऐसे बता। ठीक है, ओके। यहाँ पे पावर देखिएगा बेटा, y की पावर कितनी है 1 और x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। अभी तो बात हुई थी। ये ग्राफ हमारा ऊपर की ओर ऐसे आएगा, इधर भी आएगा बट नेगेटिव टाइम होता नहीं है, इसलिए ये वाला ग्राफ दिखाया नहीं जाता। ठीक है ना, फिजिक्स में नेगेटिव टाइम को कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये ग्राफ आपका होता था। याद आया कुछ? ओके ओके। तो सपोज बेटा हमारे पास एक इक्वेशन आपको दे रहा हूं, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। ओके, ये देखते ही आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है। ये ग्राफ तो मेरा क्या होना है, पैराबोला। ए बी जो है वो कांस्टेंट है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए मैंने ए बी लिख दिया। जैसे x माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, ए और बी दोनों की वैल्यू 1 होगी, 2 हो सकती है, 3, 1/2 कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, तो इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कैसे आएगा, ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारी एक्सेस दिख गई हमें। अब जरा सी समझने की कोशिश करना। ठीक, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जब मैं x की वैल्यू को 0 डालूंगा, x इज इक्वल टू 0 डालूंगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 0। ये समझ में आया? इसका मतलब ये जो मेरा पैराबोला है ये कहां से पास कर रहा होगा, ओरिजिन से पास कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो पहला पॉइंट तो ये आया कि पासिंग थ्रू ओरिजिन। 2-3 चीजें देखनी होती, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, अच्छा। दूसरा आपने देख लिया कि वो जो एक्स स्क्वायर के आगे का साइन था वो कैसा है, नेगेटिव। तो अभी किसी ने मुझे लिख के भेजा, बिल्कुल सही भेजा, ये कॉनकेव डाउन होगा। बिल्कुल सही बात है, कॉनकेव डाउन होगा। अब जो चीज देखनी है वो एक और इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, आप क्या करो, y इज इक्वल टू 0 रख दो बेटा, तो ये आपकी बन जाएगी ax माइनस bx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया? मैंने 0 क्यों रखा? y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है, x एक्सेस होती है बेटा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको यह पता चल जाएगा कि x एक्सेस पे ये कहां पर कट कर रहा होगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ax माइनस bx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, a माइनस bx इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू जो आपकी आई, एक तो आई x इज इक्वल टू 0, दूसरी आई x इज इक्वल टू a बाय b। ये समझ में आया? ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये एक पॉइंट तो यहां पे कट कर रहा होगा, एक पॉइंट यहां पे होगा बेटा a बाय b। क्लियर? और ये कॉनकेव डाउन होना है, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो कॉनकेव डाउन है, लेकिन हाँ अब ये ओरिजिन से पास भी कर रहा है, लेकिन इसको कहते हैं बेटा वर्टेक्स। तो मैथ्स वाले ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहली बार ये वर्टेक्स जो हमारा था ये कहां पे था, हाँ जी, ये बिल्कुल हमारा ओरिजिन पे था, लेकिन अब की ये वहां पर नहीं।
तो ये अगर समझ में आया तो मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए, कोई डाउट है तो वो भी बता दीजिए। आपको लाइन बनानी है 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 1। हाँ जी, ये लाइन आपको बना के मुझे बताना है कि स्लोप कितनी आएगी और y इंटरसेप्ट, बाकी तो आप सब बता ही देंगे। ठीक है, तो आपको मुझे इस पे बताना है स्लोप और y इंटरसेप्ट। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, ऐसे लिखूंगा बेटा। हाँ, और यहाँ पे लिख दूंगा y इज इक्वल टू 4/3x प्लस 1/3। ठीक, तो बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया। आप लोगों की स्लोप आई थी 4/3 और y इंटरसेप्ट आया प्लस 1/3, तो ये प्लस 1/3 यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, इस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही होगी और स्लोप 4/3 1 से ज्यादा है, यानी 45 डिग्री से ज्यादा का एंगल होगा, तो 45 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा एंगल कर देते हैं और यहाँ पर हम एक लाइन बना देते हैं। ये बन गई मेरी लाइन। ठीक है जी। हाँ, y इंटरसेप्ट 1 नहीं आएगा बेटा, y इंटरसेप्ट 1/3 आएगा, क्योंकि जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसी तरह से एक ग्राफ और देखते हैं, और वो ग्राफ है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। चलिए देखते हैं बेटा। सबसे पहला काम क्या करना है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यानी ये कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो। ठीक है, ओके। अब अगर आप देखेंगे तो ये y की वैल्यू 0 डाल दीजिए। y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, दो वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब ये कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास। ठीक है, और ये आप देखेंगे तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है। y की प्लस वैल्यू और y की माइनस वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू के लिए ये आपको x की पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ओके। सर्कल। ठीक, तो सर्किल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक ऐसा सर्किल है जिसका ओरिजिन 0,0 पे है और इसका रेडियस जो है वो a है। क्लियर? तो कभी भी आपको x की और y की दो पावर दिखे, मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2, तो वो सर्किल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, या हाइपरबोला हो सकता है। क्लियर? अब इसमें अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ मैं आपको इक्वेशन दिखा रहा हूं। अभी अगर आपके पास ये इक्वेशन आपको मिल गई, तो ये एक ऐसा सर्किल बनेगा जिसका सेंटर कहां है? सेंटर जो है वो ओरिजिन 0,0 और इसका रेडियस जो है वो a है। ये समझ में आ गया? ठीक,
अच्छा, अब इसके बाद आता है बेटा इलिप्स। इलिप्स जो है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी। इलिप्स मैं पहले जरा बनाने की कोशिश करता हूं, ये बन गया। ओके, काफी कुछ सर्किल की तरह होता है। सर्किल इज स्पेशल टाइप ऑफ इलिप्स वेयर ए इज इक्वल टू बी। तो जब a इज इक्वल टू बी हो जाता है तो इलिप्स क्या हो जाता है, सर्किल बन जाता है। क्लियर? तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है मेरा a और ये जो डिस्टेंस है ये है मेरा b। क्लियर? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो ये इक्वेशन फिर से अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो पावर है वो मैक्सिमम पावर x और y की 2 चल रही है। अगर इस तरह की इक्वेशन मिलेगी तो वो इलिप्स हो जाएगी। और थर्ड जो है वो आपका हाइपरबोला का एक स्पेशल केस है, दैट इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये बहुत यूज में आता है फिजिक्स में। x इंटू वाई इज इक्वल टू अगर आपका क्या आ जाए, कांस्टेंट। ठीक है, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट जब आएगा आपका, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है बेटा। ठीक, इसको समझना जरा सी। अगर मैं x की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, x को इंक्रीज कर रहा हूं, देखिए यहां से यहां तक, तो y क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो मेरी x डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में बहुत पूछा जाता है। कंपटीशन हो, बोर्ड हो, बहुत जगह इसका यूज आएगा। तो इतने ग्राफ आपको नोन होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। बाकी मैथ्स में बहुत ज्यादा डिटेल में आप इनको पढ़ेंगे, फिजिक्स में हमें कम से कम इतना पता रहना चाहिए। हाँ जी, इस सर्किल की अगर हम बात करें, और इस सर्किल में हमारे पास सेंटर जो है वो हमारा ओरिजिन पे है और एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y दिए हुए हैं। तो ये लेंथ मेरी हो जाएगी बेटा x और ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी y। ये समझ में आया? और ये ब्लू कलर वाली जो लाइन है ये है A, और आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री है। तो भाई पाइथागोरस लगा दो। हाँ, पाइथागोरस लगाओ। अरे मैंने 45 डिग्री थोड़ी दिया एंगल जो आप a/√2 कह रहे हो। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, डीटा उसकी बात बाद में करेंगे। ये कुछ भी है, अभी पॉइंट P कहीं भी हो सकता है, मैंने मिड पॉइंट थोड़ी लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये समझ में आया बेटा? हाँ जी, तो बेटा ये P पॉइंट अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुंच गया। अब इसके कोऑर्डिनेट x, ये P पॉइंट तो मैंने जनरल पॉइंट लिया ना। पूरे सर्किल में कोई भी पॉइंट ले लो, इसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिनके x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, हमेशा क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसलिए ये इसकी इक्वेशन हो जाती है सर्किल की।